तो अब हमारे पास नाइन्थ साइंस का ये टॉपिक है 5 चैप्टर का 5.2.4 कोशिका द्रव्य। इसको समझते हैं। तो शुरू में जो ये पाठ शुरू हुआ था तो हम प्याज की झिल्ली को देखे थे। प्याज की झिल्ली को हम इस तरह से देखे, इस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं थी, बीच में ये धब्बा था। इस धब्बा को तो हमने क्या कहा, केंद्रक। लेकिन इसके अंदर जो है कुछ जालीदार, मतलब ये द्रव भरा होता है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य हो बोलते हैं। एक चिपचिपा पदार्थ जैसे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। तो हम ये कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली, है ना, जो बाहर कोशिका के बाहर का आवरण क्या कहलाता है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। तरल का मतलब ये होता है जैसे पानी आनी हो गया ना, ये क्या कहलाता है, तरल पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ हो सकता है, उसमें थोड़ा गैस भी मिल सकती है, थोड़ा पानी जैसे भी मिल सकता है। ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। तो ऐसे कह सकते हो कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस तरह से परिभाषा बना सकते हो। और इसी के भीतर बहुत सारे घटक होते हैं इसमें, है ना, जिन्हें कोशिका के अंग कहते हैं। कोशिकांग बोल दो या कोशिका के अंग बोल दो, जैसे हम केंद्रक का नाम सुने, है ना, तो कोशिकांग कहला गया। और हर अंग का काम कैसा होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान लो जीभ है तो खाना खाने का काम कर रही है, पेट में है तो पचाने का काम कर रहा है, हाथ है तो कुछ और काम कर रहा है। इसी तरह से जैसे हमारे अंग अलग अलग काम करते हैं, वैसे कोशिका द्रव्य के अंदर भी ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पर कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। दोनों में फर्क पता चल रहा है। जीव द्रव्य क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिला के हम जीव द्रव्य कहेंगे। और यदि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो तरल पदार्थ है उस कोशिका द्रव्य कहेंगे। तो कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में अंदर है ना। केंद्रक हो और कोशिका द्रव्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य। और यदि हमारे पास केवल प्लाज्मा झिल्ली है, उसके भीतर तरल पदार्थ देखें, उसके अंगों अंगों को न देखें, तब वो सिर्फ क्या है, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है। अब जितने भी कोशिका अंगक होते हैं वो भी झिल्ली वाले होते हैं, उनके बाहर भी क्या होती है, झिल्ली पाई जाती है। लेकिन जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, तो इसमें जो है केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली अंगक में भी नहीं पाई जाती। जो अंग होते हैं वो भी खुले में पड़े रहते हैं। जो केंद्रक होता है वो भी कैसा होता है, खुले में। हाँ, लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक में भी झिल्ली होती है और अंगकों में भी क्या होती है, झिल्ली होती है। ठीक है। जैसे हमारे पास एक होता है वायरस, विषाणु। तो विषाणु जो होता है एक तरह का यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें किसी प्रकार की भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है। और यदि ये हमारे शरीर से बाहर है तो ये मरा हुआ है और शरीर के अंदर चला गया, तब इसमें कैसे गुण आ जाएंगे, सजीव के गुण आ जाएंगे, तब ये अपना काम कर सकता है। जैसे मान लो मुझे सर्दी जुकाम है तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, मैं छींक दिया तो वायरस मान लो 100 निकल गए, तो 100 के वो 200 नहीं हो सकते, 400 नहीं हो सकते, वो मर वर जाएंगे तो 100 के 50 हो सकते हैं, घट जाएंगे। लेकिन यही हमारे शरीर में दूसरे के शरीर में पहुंच गए तो 100 से वो लाखों में हो जाएंगे, करोड़ों में हो जाएंगे। तो सजीवों में अपना विकास करते हैं, मरे हुए चीज़ में विकास नहीं करते हैं। तो इस तरह जो वायरस होता है दो तरह का होता है। बाहर है तो वो एक तरह का मृत जैसे कार्य करता है, लेकिन किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो फिर वहाँ गुणन कर लेता है, उनकी संख्या को बढ़ा लेता है अपनी। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, इसको देखते हैं। क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिसमें कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके। जब परीक्षा में आएगा तो ये ना दिया रहेगा, सीधा दिया रहेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। तो सबसे पहला है, इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा होता है, छोटा। इसका आकार कैसा होता है, बड़ा। माने ये 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है और ये 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ माइक्रोमीटर का मतलब 10 की घात क्या हो गया, -6। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जानने भर की जरूरत है।
बस 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10 की घात -6 मीटर। ठीक है। अब इसमें केंद्र की क्षेत्र एक तरफ दिया है, एक तरफ नहीं दिया, माने इसका केंद्रक कैसे होता है, तो ये सुस्पष्ट होता है, चारों ओर केंद्र की झिल्ली से घिरा रहता है। इसमें क्या लिखेंगे, ये सुस्पष्ट नहीं होता है, चारों ओर केंद्र की झिल्ली से नहीं घिरा होता है, इसे केंद्र काय कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, केंद्र काय। जो खुला हुआ केंद्रक होता है बिना झिल्ली वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रिकाय कहते हैं। इस तरह से इसको भर देना है। इसमें जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक से अधिक होती है। इसमें जो अंगक होते हैं वो झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और यही चीज इसमें लिखना है कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से जो इधर है और जो इधर है उसी का उल्टा करके हम भर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना, इसमें पूछा कि उसे कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केंद्र काय कहते हैं। इस तरह से इनमें अंतर हो जाएगा।